हार्दिक पांड्या भारत की ताकत भी हैं और हार्दिक पांड्या ही भारत की कमजोरी भी हैं। पिछले 7-8 साल की क्रिकेट उठाकर देखें, आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के पास हार्दिक के अलावा और कोई सिम बॉलिंग ऑलराउंडर आया ही नहीं है। वो बैटिंग करते हैं 6 नंबर पर, 7 नंबर पर और वो गेंद के साथ अपनी ओवर भी डालते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या शायद अपनी क्रिकेट करियर की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पारिवारिक भी और क्रिकेट के लिहाज से भी। रोहित तेरा बाप है। कागजों पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सुल्तान की सबसे बड़ी वजह तो है, लेकिन हकीकत में क्या हाल है ये आप सभी जानते हैं। हार्दिक मुंबई इंडियंस का कप्तान क्या बने, शामत ही आ गई। एक तो आईपीएल से पहले ही टीम में खेमेबाजी हो गई, दूसरे जिस भी मैदान पर हार्दिक गए लोगों ने हार्दिक को चढ़ाया उकसाया और उनकी हालत पस्त कर दी। हार्दिक टॉस के लिए जाते तो नारे रोहित रोहित के लगते। हार्दिक फील्ड सेट करते तो लोग उन्हें बुली करते। गलती से हार्दिक गुस्से में दिखते तो लोग उनकी ऐसी की तैसी कर देते। हम उसको छपरी बोलेंगे। हार्दिक छपरी। हार्दिक ना हुए कि ढोलक हो गए, जिसे हर कोई बजा देना चाहता था। नतीजा ये है कि जिसे यंग एनर्जेटिक कप्तान होना था वो लतपस्त एक तरह से ध्वस्त हो गया। नतीजा ये भी हुआ कि आईपीएल में हार्दिक का बल्ला जमीन सूंघता रहा और हार्दिक की गेंदबाजी आसमान ताकती रही। 14 मैचों में 18 की औसत से हार्दिक ने 216 रन बनाए। स्ट्राइक रेट रहा 151 का। गेंदबाजी में हार्दिक के नाम 12 विकेट हैं, औसत 35.1 का और इकॉनमी 10.75 का। चूंकि हार्दिक पांड्या भारत की टीम को बैलेंस देते हैं और अगर वो 4 ओवर डालें और अपने पुराने अंदाज में बैटिंग कर लें तो भारत के सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि हार्दिक पांड्या जब से भारत के लिए खेल रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट में बड़े मैच जिताए नहीं हैं। और जब आप बड़े मैच जिताए नहीं हैं तो आप बड़े मैच विनर बनते नहीं हैं। लेकिन शायद हार्दिक की कैरेक्टर का इम्तिहान भी होगा, क्योंकि आईपीएल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। ऐसे में हार्दिक को अपने करियर को बचाना है तो भारत की टीम को जिताना ही होगा। जो कल तक मजबूरी की वजह थी वो आज मजबूर दिख रहे हैं। ये ठीक है कि दर्शकों का व्यवहार उनके प्रति कलेजा चीर देने वाला था, लेकिन चोट से वापसी कर रहे हार्दिक ने किसी मैच में ऑलराउंडर्स वाली झलक तो नहीं दिखाई। लेकिन सेलेक्टर्स को भरोसा है कि वर्ल्ड कप में हार्दिक रंग जमा देंगे। 2022 की टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक टीम इंडिया के उप कप्तान थे। मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ जिस मैच में विराट ने आखिरी ओवरों में अपने तूफान से हार के जबड़े से जीत छीन ली, उस मैच में बुनियाद हार्दिक पांड्या ने ही बुलंदी की थी। तब हार्दिक ने 40 रनों की पारी खेली थी। महत्वपूर्ण यह है कि जामवंत की तरह जागकर उन्होंने विराट को हनुमान बना दिया। ये हार्दिक ही थे जिन्होंने विराट से कहा था कि हम ये मैच यहां से भी जीत सकते हैं। ये मैच भारत जीता, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार से भारत की टूर्नामेंट से विदाई हो गई। टी20 में भारत के नए कप्तान बने हार्दिक पांड्या। शायद तब से चयनकर्ताओं ने उनसे कहा था कि टी20 में टीम उनकी कप्तानी में ही आगे बढ़ेगी। वक्त गुजरा, 50 ओवर वर्ल्ड कप आया। इस बीच टूर्नामेंट में हार्दिक चोट की वजह से बाहर हो गए। चोट से वापसी में देरी होती गई, बीसीसीआई की बेचैनी बढ़ती गई। इस बीच अजित आगरकर मुख्य चयनकर्ता बने और उन्होंने फैसला लिया कि रोहित ही आगे टीम में कप्तान होंगे। खैर, इस बार भी टीम के उप कप्तान हार्दिक ही थे और हार्दिक की खासियत यह है कि वो किसी को भी मुंह पर उसकी गलती बता सकते हैं। 2016 में टीम इंडिया में आने से पहले ही उनकी ये शख्सियत हमेशा हुंकार भरने वाली रही। महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऑस्ट्रेलिया जाकर यही कहा कि पेस बॉलिंग एक ऑलराउंडर जो हमें चाहिए नहीं मिल रहा है। आप उस रोल में फिट हो सकते हैं नंबर 7 पे बल्लेबाजी करके। डेफिनेटली मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो चीज़ जो भारत ने टाइम से ढूंढ रहा है वो शायद अभी रुक जाएगी, मतलब ढूंढना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ पे जाके मैं अच्छा करूँगा। और जो नंबर 7 नंबर नहीं, आप मुझे कोई भी नंबर में मैं काफ़ी खुश रहूँगा, कोई भी नंबर मुझे मिले। सो जो रोल मिला वो टीम को जो सिचुएशन में जो ज़रूर होगा मैं डेफिनेटली करने के तैयार होगा और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ करूँगा मैं। हार्दिक कपिल देव जैसे धाकड़ ऑलराउंडर तो नहीं बन पाए, चोट भी इसकी बड़ी वजह रही, लेकिन अब भी वो टीम में MVP हैं, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। चलिए नजर डालते हैं टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक के अब तक के प्रदर्शन पर। सफर शुरू हुआ 2016 से 2022 तक। टी20 वर्ल्ड कप खेले हार्दिक, जिसमें हार्दिक पांड्या के नाम 16 मैचों में 23.6 की औसत से 213 रन दर्ज हैं। इसके साथ ही गेंदबाजी में भी उनके नाम 13 विकेट दर्ज हैं, जबकि 30 रन देकर 3 विकेट का स्पिल हार्दिक का अभी तक का बेस्ट रहा है। इस बार आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सफर खत्म होते ही हार्दिक पांड्या लंदन चले गए। वहां स्लॉग वॉरियर्स क्रिकेट क्लब में वो प्रैक्टिस करते दिखे, यानी कि उन्हें एहसास है कि वर्ल्ड कप में अब तक जो कुछ उन्होंने किया वो उनके नाम के मुताबिक काम नहीं है।
इसलिए ये बात समझ लीजिए, भारत मैच जीतेगा, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस चाहिए। हार्दिक पास तो इंडिया पास, हार्दिक फेल तो इंडिया फेल। इस लिहाज से हार्दिक पांड्या पर भरोसा भी दिखाया गया है और हार्दिक पांड्या को शायद वाइस कैप्टन बनाकर टीम मैनेजमेंट ये साबित भी करना चाहती है कि जाइए आप कॉन्फिडेंस के साथ खेल खेलिए। लेकिन सवाल ये है कि हार्दिक ने बातें बड़ी बड़ी की हैं, तो इस बार परफॉर्मेंस भी चाहिए। हार्दिक मौजूदा विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर भारत को विश्व कप जीतना है तो हार्दिक को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।